हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस के ऊपर और एलिजिबिलिटी एज पर एनसीटी नॉर्म्स। आपको 50% मार्क्स रहने होंगे इन योर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। SC ST OBC PWD स्टूडेंट्स के लिए 45% मार्क्स रहने होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 MCQ आएंगे। 400 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स। तो देखो, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीएड एंट्रेंस के लिए, तो ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश का, जनरल नॉलेज का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, देन करंट इंडियन अफेयर्स। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों को शायद ही बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंग्लिश का सेक्शन आज हम बात करेंगे। इंग्लिश में क्या क्या आता है, वोकेबुलरी आता है, टेंस आता है, नरेशन आता है, प्रीपोजिशंस आते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो जो चैनल फॉलो करके मैंने नोट्स बनाए थे और जो मैंने बुक्स भी अपने PDF फॉर्म में जो डाउनलोड करके पढ़े थे, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज हम लोग बात करेंगे मेनली इंग्लिश टॉपिक पे, इंग्लिश सेक्शन पे। ठीक है, तो इंग्लिश का जो भी आएगा सारा कुछ बात करेंगे और आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का सेक्शन ए मतलब जनरल इंग्लिश के लिए आपको लुसेंट जनरल इंग्लिश बुक फॉलो करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी। और वोकेबुलरी पार्ट के लिए आप लोग वर्ड पावर मेड इजी ये वाला बुक PDF डाउनलोड करके या फिर खरीद के भी पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा बुक है वोकेबुलरी के लिए। और मैं 2 बातें बताना भूल गई कि इंग्लिश सेक्शन में आप सभी को आएगा वॉइस एंड कंप्रहेंशन सेक्शन में कुछ पैसेजेस, सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस ऐसे कुछ आते हैं। एंड देन आते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब एरर करेक्शन करके आता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे भी आते हैं। तो मतलब बहुत कुछ आते हैं जो मैंने मेंशन करना भूल गई थी। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस ये वाला बहुत आता है, मतलब ये कभी स्किप नहीं होता। हर पेपर में करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन रहेगा फॉर श्योर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोग देख सकते हो। जीन्स was not permitted in our कॉलेज का आंसर आपको कैसे देना है। तो was नहीं होगा, यहाँ पे where होगा। The furniture in this room are made of teak, यहाँ पे are नहीं होगा। Furniture in this room is made of teak होगा। तो बहुत यहाँ पे क्वेश्चंस है, उसका आंसर भी दिया गया है विथ एक्सप्लेनेशन। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी एक सेट दिया जाएगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए बहुत लोग कहते हैं कि नहीं आता है, पर मेरे हिसाब से आप लोगों को इंग्लिश वोकेबुलरी के लिए आप लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को जानना बहुत ही बड़ी बात है। मतलब जानना ही पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश वोकेबुलरी के लिए बहुत आसान हो जाता है आंसर करने में, अटेम्प्ट करने में। और फ्रीडम एकेडमी टेलीग्राम ऐप में जाके सर्च करने से आपको शायद ये मिल जाए PDF। ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज दैट वर्ड पावर मेड इजी ये वाला बुक बहुत अच्छा है वोकेबुलरी के लिए। आप लोग प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा, डाउनलोड कीजिए PDF या फिर खुद खरीद के पढ़िए, पर पढ़ना जरूर। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे नरेशन, वॉइस, प्रीपोजिशन, ये सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो नरेशन का पार्ट यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है। कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, उसका आपको इनडायरेक्ट करना होता है, कुछ इनडायरेक्ट में रहेंगे, उसको आपको डायरेक्ट में लाना होता है। तो 5 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, किसी भी एक सेंटेंस में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, उसको आपको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2 क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता सेड आई एम बिजी, तो इसका होगा श्वेता सेड दैट शी was busy। was क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे said लिखा था इसलिए was हुआ। say रहेगा तो is होगा। वीना said to me I love you very much, तो इसका होगा वीना said to me that she loved me very much। जब आप लोग सीख जाते हो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में लाने के लिए, तो आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया जाता है। लास्ट एक पेज होता है, तो वो आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोग कौन से स्टेज में हो एग्जाम प्रिपरेशन की। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आप लोगों को पता होना पड़ेगा, तभी आप लोग वॉइस का जो क्वेश्चंस आएंगे सॉल्व कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, आई राइट ए लेटर, तो इसका पैसिव में क्या होगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। और ही राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ऐसे पैसिव करने होंगे। कभी कभी पैसिव से एक्टिव भी करने आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से आना होगा। कैसे यहाँ पे रिटन होता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्मेट होता है वो सब कुछ याद रखना पड़ेगा, तब आपको बहुत ईजी रहेगा ये सारा कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में।
तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रीपोजिशंस आएंगे एग्जाम में। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज हम बात किए हैं, तो प्रीपोजिशन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन के पहले ये बैठता है, तो कब, कहाँ, ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड ऐसे करके बैठता है प्रीपोजिशन, तो आपको पता होने पड़ेंगे। द करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग भी है, बहुत मार्क्स भी मिलेगा अगर आप करेक्ट करके आंसर कर सकते हो तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको बुक अच्छे से पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आज का अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करो। वीडियो में और एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो मैं बना रही हूँ, वो सारा कुछ मैं अपलोड कर दूँगी, बहुत ही जल्द आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। जितना मैं कर पाऊँगी मैं ट्राई करूँगी ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।